कि डिटरमाइन द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज निकालना कहाँ पर, 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपसे पूछा है क्या कि 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना मास होगा, सॉरी कितना चार्ज होगा। तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास आपका कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग ले सकते हैं 9 इंटू 10⁻, कितना 10⁻31 kg होता है। दैट मीन्स 9 इंटू 10⁻31 kg में 9 इंटू 10⁻31 kg में कितना चार्ज होगा, तो उतना में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। दैट मीन्स 9 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन में कितना होगा चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एक केजी में कितना हो जाएगा, तो एक केजी में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 9 इंटू 10⁻31। तो आपसे क्वेश्चन में कितना केजी का पूछा है, 75 केजी का, तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तब 75 केजी में कितना हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाई 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू कितना हो जाएगा 75। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, फिर देखते हैं कितना आ रहा है। 16 और 75 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 5 जा 80, तो 8 हो गया, और 16 7 जा 112, तो 112 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 120। अब कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं, और ऊपर में कितना हो गया 10⁻⁻19, ये नीचे से ऊपर गया तो प्लस 31, और नीचे में कितना बचा 9 बचा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो आपको इधर कितना हो गया 120/9 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 11 में 9 जाएगा तो 2 में 1 जाएगा तो 1, 12 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड कर देते हैं तो कितना बार में जाएगा, तो 9 1 जा 9, कितना बचा 30, 9 3 जा 27, फिर 3 बचा, फिर 9 3 इतना आएगा, मतलब फिर 3 3 चलते जाएगा इंटू 10 का पावर 12। अगर इसको सही से लिखेंगे तो 1.33, और इधर पे एक डिजिट पॉइंट बढ़ा दिए तो इधर भी एक बढ़ जाएगा 10 का पावर 13। तो कूलम, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर कूलम था, दैट मीन्स 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा, तो 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम।